अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि पोस्टर की बात करी, मैं एक बाइट सुनाना चाहता हूं। एक सेकंड जी जी, मैं पोस्टर पे अच्छा, आप भी लगा रहे हो पोस्टर क्या? पहला मैं पोस्टर कितना पे बोल पोस्टर लगाया? पहला मैं पोस्टर पे बोल दूं। जमाई साहब, आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात को काट के पहले आपके प्रश्न का जवाब। मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट हुआ अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ चाटुकार जो हंस रहे थे ठहाके मार के, और जो उन्होंने कहा ये जो नकली पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, उसके पोस्टर लगाने आप लोग व्यस्त हैं बीजेपी वाले। पहले तो अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गे जो हैं ये माफी मांगे। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर ठहाके मार के हंसने पिक्चरों से मसले हल नहीं हो गए। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल सर, आपने अमीश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट अपनी करूंगा, बात को रखिए, ये अपनी बात को रखिए। 30 नहीं, सेकंड में आप सब 30 सेकंड में समाप्त करें, फिर आप एक मिनट बोलिएगा। प्लीज, आप बोल रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, ऑडियंस भी तो इस प्रकार बीच में चिल्लाते नहीं है सर। एक सेकंड सर, मैं लड़ नहीं रहा हूं। नहीं, आप सर, मेरे मैं बोल हंसी उड़ाई, आपने हंसी उड़ाई, आपने बोला कितने पोस्टर एक सेकंड मैं बोल लूं फिर बोलेंगे। मैं बोलूं, अमीश भाई, मैं आराम से, नहीं, ये आतंकवादी यहाँ अलाउड नहीं होंगे, इसको चिल्लाना। ये आतंकवादी सोच की किसी को बोलने नहीं देना है, ये उचित नहीं है। मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, मैं कहां आपको रोक रहा हूं। देखिए अमीश भाई, सिर्फ इतना कह रहा हूं, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने काउंसलर को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो। इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर, ताहिर हुसैन, वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में, मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर पोस्टर लगाए, मैं बता छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। और इन्होंने इनकी हिम्मत, ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी मजाक करें, इनकी हिम्मत लगाए, ये इस देश में रह करके यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ मजाक बसाया। ये कह रहे हैं कि नकली है। मजाक उड़ाने का विषय क्या है, एक बताइए। मैंने कहा, कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आर्य गिरजा टिक्कू का गैंग रेप करके उसको आर्य के बीच में काट दिया गया। अरे भाई, मुझे सब पता है। क्या पता है आपको? हमें पता है, इनको कैंसर का ट्रीटमेंट पता है, सब कुछ ये पिक्चर से पहले भी हमें पता था। बिल्कुल, हम इसे पिक्चर से पहले भी हमें पता है। इनसे पूछिए, सब कुछ पता है। भाई तुम बाकी पोस्टर लगा रहे हो, ये बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाए, वहाँ कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके होते हुए बसाएंगे कहां से? आप तो उड़ा देंगे फिर से। डिस्ट्रेस सेल का क्या हुआ? आप यहाँ से जी, अब मैं ऑडियंस के बाद चलता हूँ। मजाक बना के रख दिया आप लोग, आप में से कौन सवाल पूछा जाता है? पोस्टर लगा, हाथ खड़ा करें और सवाल पूछिए। जी, पोस्टर लगा रहे हो, क्या सवाल है आपका? सर, मैं सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने अभी ये बोला कि हमने कभी भी धर्म संसद करके किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं बोली है, तो ये बताइए सोनू निगम के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया गया? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बोल दिया था कि अजान की स्पीकर से मेरी नींद खुल जाती है? और देवबंद धर्म संसद नहीं था रे, नहीं था ना? वो कह रहे हैं कि एक दो लुखे लफंगे समाज से उठ के आते हैं, बयान दे देते हैं, चैनल उसको बड़ा बना, किसी नहीं देवबंद नहीं, नो एनी इस्लामिक सेमिनरीज। लेकिन ये कश्मीरी पंडितों को मारने का फतवा कहां से आया था? जब मस्जिदों से बोला गया था कि तुम कश्मीरी हिंदुओं, तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर, ये किसने बोला गया था? ये नापाक पाकिस्तान से आया था। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कह रहा होगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मस्जिदों से नारे निकले और उन मस्जिदों से नारे निकलने के बाद धर्म संसद करने की जरूरत नहीं पड़ी। कश्मीरी पंडितों को नापाक पाकिस्तान से आया था ये फतवा, जहां मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, शिवम त्यागी, एक सेकंड, वहीं से आया था ये फतवा। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जितनी भी इस तरह की त्रासदियां हुई हैं, उनके पोस्टर हर एक राष्ट्रवादी को लगाने ही चाहिए। मैं तो कहता हूं 84 के भी लगाइए, 47 के भी लगाइए। और ये कह रहे हैं कि मतलब धर्म संसद नहीं होती। अरे धर्म संसद की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई हिंदू या फिर आपके बारे में जरा सा बोल दे, आप उसका गला काट देते हो सीधा जाकर। जरूरत क्या है? धर्म संसद तो तब जरूरत होगी ना। आप आए दिन फतवे देते हो इस देश में, कैसी बातें करते हैं? कितने फतवे बताऊं मैं आपको? बताइए, कितनों के गले काटे आपने? जी, होता क्या मतलब इस तरफ से? वो तो आप ही पुलिस रूल है, बताएंगे। अगर आप हिजाब पहन के जा रहे हो तो फिर स्कूल का मतलब ही क्या हुआ? वहाँ पे आप सेक्युलरिज्म सिखा रहे हो ना कि कोई है नहीं। सेक्युलरिज्म है बेटा, स्कूल में भी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना सब लोग। सेक्युलरिज्म कहाँ? सर, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि गायत्री में, एक बार सुनिए, नहीं सोहेब जमाई जी, जब तक हम जीवित रहेंगे स्कूल में गायत्री मंत्र चलेगा। ये धमकाना बंद कर दीजिए, धमकाना नहीं, बिल्कुल धमकाना बंद कर दीजिए। गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, तो फिर पहले बता दें, गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है, तो रिलीजन गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है।
ये धमकाइए मत गायत्री मंत्र। ना ना बिल्कुल इसको सुन लीजिए। आपका सब कुछ एक सेकंड और हमारा हिजाब गलत। अमीश भाई, ये हमारा गायत्री मंत्र नहीं है, ये हम सबका गायत्री मंत्र ये रिलीजन, ये देश का गायत्री मंत्र है, इस धरती का गायत्री मंत्र है, ये हिंदुस्तान का गायत्री मंत्र है। हम गायत्री मंत्र लेके मारते नहीं, हम बम नहीं फेंकते हैं। ये अल्लाहू अकबर बोल के बम फेंकते हैं। किसने गायत्री मंत्र बोल के बम फेंका? मुझे एक उदाहरण दिखाइए, एक उदाहरण दिखाइए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।